अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्विन फ्लेम्स की टाइप्स के बारे में बताऊंगी। अभी तक तो आपने ट्विन फ्लेम का एक टाइटल सुना हुआ है ना कि ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम की एक छोटी बुक नहीं है, ये बहुत बड़ी बुक है। इसको इसकी आगे से डिफरेंट ब्रांचेस कह लें या टाइप्स कह लें, मज़ीद इसको डिवाइड किया गया है। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो एक जैसे नहीं होती, इनकी स्टोरीज़ डिफरेंट होती हैं, इनकी पावर्स डिफरेंट होती हैं, इनकी लर्निंग डिफरेंट होती है, एक दूसरे की तरह वो नहीं होती, इनके सोल मिशन डिफरेंट होते हैं। अगर इनका कुछ ना कुछ मैच करता है तो वो होता है इनका एनर्जी सिस्टम, और एनर्जी सिस्टम भी सब ट्विन फ्लेम्स का मैच नहीं करता। आपका अगर एनर्जी सिस्टम इस वक्त ये चल रहा है, वो किसी ना कहीं दूसरे ट्विन फ्लेम के साथ मैच करेगा, लेकिन क्या 100% सबके साथ मैच नहीं करता। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। ट्विन फ्लेम की ना 3 टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप 1 TF। टाइप 1 ट्विन फ्लेम वो होते हैं जो या तो यंग सोल्स होती हैं या बेबी सोल्स होती हैं। बेबी नेम से ही आपको थोड़ा सा पता चल चुका होगा कि ये एक हाईली मॉडिफाइड सोल नहीं होती। मीन समझ लें, जैसा एक ना जैसे किसी बच्चा है उसको स्कूल भेजा जाता है, लर्निंग के लिए भेजा जाता है, जैसे किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं, ये समझ लें ये सोल्स वो होती हैं जिनकी अर्थ पर ज़्यादा लाइफ टाइम्स इन्होंने नहीं गुजारी होती। फिर आप कहेंगे इनको ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों डाला गया? वो इसीलिए इनको ट्विन फ्लेम जर्नी में डालते हैं ताकि इनकी सोल ग्रोथ हो, इनको सोल के बारे में पता चले। यानी सिंपल इसलिए कि ये अर्थ पर सिर्फ लर्निंग के लिए आती हैं, सीखने के लिए आती हैं। जैसे छोटे बच्चे को हम किंडरगार्टन में डालते हैं ताकि वो सीखे, अल्फ़ाबेट्स के बारे में उसको पता हो, यानी सोल ग्रोथ के पैरामीटर्स वो सीखे। इन सोल्स के पास, टाइप 1 सोल्स के पास कोई ख़ास पावर नहीं होती, और ना ही इनके ज़िम्मे कोई ख़ास सोल मिशन होता है। बस ये लर्निंग के लिए आती हैं और सिंपल सेल्फ लव सीखती हैं, अपने पर्सनल थिंग्स के बारे में सीखती हैं। और फिर क्वेश्चन आ जाता है मैरिज का। क्या टाइप 1 TF की एक दूसरे के साथ मैरिज होती है? तो इसका आंसर है नो, इनकी मैरिज एक दूसरे के साथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो आती ही लर्निंग के लिए। और ये वाले जो टाइप 1 TF होते हैं ना, ये इनको ना अपने ट्विन का ऑब्सेशन ही इतना ज़्यादा होता है कि अपने एनर्जी सिस्टम को ये बैलेंस कभी कर ही नहीं पाता। जब एनर्जी सिस्टम ही बैलेंस नहीं होगा तो ट्विन फ्लेम के साथ शादी तो दूर की बात है। तो इनकी अपने ट्विन के साथ मैरिज नहीं होती। नेक्स्ट होते हैं टाइप 2 ट्विन फ्लेम्स। ये वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो ओल्ड सोल्स होती हैं, जिनकी अर्थ पर मैनी लाइफ टाइम्स होती हैं। ये जो सोल्स होती हैं ये कभी ट्विन फ्लेम बनकर अर्थ पर आते हैं और कभी एज वन इंडिविजुअल सोल बनकर, यानी वन बॉडी के अंदर वन सोल कंप्लीट बनकर ये आते हैं। और इनकी लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होती हैं अर्थ पर। लेकिन क्योंकि इनकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होती हैं अर्थ पर, तो क्या होता है कि इनका जो कर्मा की जो रेशो होती है ना, इनका वो बहुत ज़्यादा इनकी रेशो होती है, यानी इनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कार्मिक इनके तब बन जाते हैं जब ये स्प्लिट होकर आए होते हैं, यानी ट्विन फ्लेम बनकर आए होते हैं। जब इंडिविजुअल सोल बनकर आते हैं तब भी ज़्यादा इनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। तो उनके ट्विन फ्लेम की मैरिज तब तक मुमकिन ही नहीं है जब तक उनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन करते हैं क्या टाइप 2 ट्विन फ्लेम की एक दूसरे के साथ मैरिज होती है, तो इसका आंसर ये है कि अगर इन ट्विन फ्लेम्स के जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर हो चुके हैं तो इनकी इस लाइफ टाइम में मैरिज हो जाएगी। अगर तो इनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीवियस लाइफ टाइम में क्लियर नहीं हुए तो इनकी इस लाइफ टाइम में शादी नहीं होगी। इनका आ गया मे बी इनकी शादी होगी या नहीं होगी। और इनके पास जो साइकिक पावर्स होती हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम रेशो में इनके पास साइकिक पावर्स होती हैं। और टाइप 2 ट्विन फ्लेम्स का बेसिकली जो सोल मिशन होता है वो होता ही इनका सर्व ह्यूमैनिटी का है, मतलब ह्यूमैनिटी के रिलेटेड ही इनके सोल मिशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करने होते हैं, तो वो इसी तरह के फिर ह्यूमैनिटी की सर्विस का ही वो इसी तरह के मिशन वो लेते हैं ताकि इनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर हों। नेक्स्ट आते हैं टाइप 3 ट्विन फ्लेम्स की तरफ। ये हाईली डिवेल्प्ड सोल्स होती हैं। इनकी अर्थ पर लाइफ टाइम रेशो बाकी ट्विन फ्लेम टाइप्स की निस्बत ज़्यादा होती हैं
और इनके अंदर साइकिक पावर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये जब भी अर्थ पर आते हैं ना, ये स्प्लिट सोल्स में ट्विन फ्लेम्स बनकर ही आते हैं, ये कभी भी एज अ इंडिविजुअल सोल नहीं आते। और ये टाइप 3 ट्विन फ्लेम्स ये रेयर ट्विन फ्लेम्स होते हैं। इनका सोल मिशन बहुत टफ होता है, इसलिए क्या होता है कि इनकी जो शादी होती है ना, ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही होती है, और ये ट्विन फ्लेम्स रेयर हैं। आई होप अब आपको ट्विन फ्लेम्स के ब्रॉड कंसेप्ट की लर्निंग कुछ हद तक हुई होगी। थैंक यू सो मच।